अस्सलाम वालेकुम। कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, शुक्रिया। उन दिनों की बात है जब मैं 7 साल की थी। मेगोरी सफेद रंगत और नर्म और नाजिक सी थी। एक दिन मोहल्ले की दुकान पर मेरी माँ ने मुझे कुछ सौदा सलफ लाने को भेजा। दोपहर का वक्त था। दुकान पर सिवाय दुकानदार के कोई नहीं था। इसने मुझे मतलूबा है सामान दिया और जब मैं वापस जाने लगी तो मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया और मेरी गाल पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि तुम कितनी प्यारी हो, बस्कट खाओगी। मैं शर्म गई। इसने डब्बे से मुझे 2 रुपए वाला बस्कर निकाल कर दिया और जल्दी से मेरी कालों पर एक बोसा ले लिया। मैं थोड़ा परेशान हो गई और अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से घर आ गई। मुझे उसकी ये हरकत को पसंद नहीं आई थी। गले में बच्चे थी लेकिन इतनी भी न समझ नहीं थी। बहरहाल वो बस्कट बहुत मज़े का था जो उसने मुझे खाने को दिया था। कुछ दिन बाद की बात है, उम्मी को बुखार था। उसने मुझे पैसे दिए कि दुकान पर जाओ और दाल चावल लाके दो, मैंने खचड़ी बनानी है। मेरे दिमाग में दुकानदार का उस दिन वाला रवैया घूम गया, लेकिन मैं चूंकि बहन भाइयों में बड़ी थी इसलिए मुझे ही जाना पड़ा। दुकान पर मुझसे पहले भी 3-4 गाह खड़े हुए थे। दुकानदार ने तसल्ली से सबको सौदा देकर फारिग कर दिया और जानबूझकर मुझे उस वक्त तक रोके रखा जब तक कि सब गाह वापस न चले जाएं। जब मैं काउंटर पर अकेली रह गई तो मुझे कहने लगा कि अंदर जाओ और जो चीज लेनी है खुद ले लो। मैं न चाहते हुए भी दुकान के अंदर चली गई और वो मेरे बचपन के ऐसे गलती थी जिसका खमियाजा मैं आज 22 बरस के बाद भी भगत रही हूं। मुझे उससे पहले मालूम नहीं था कि इंसान सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इंसानों में हैवान भी होते हैं। वो पहले तो मेरे कालों पर हाथ फेरता रहा और उसकी जरात बढ़ती गई। मैं खौफ और परेशानी के अजीब सी कैफियत में मुब्तला थी जिसमें कुछ कुछ तजस्सुस की अमीज़िश भी थी। इसके बाद वो मुझे दुकान के पीछे वाले स्टोर में ले गया और काफी वक्त के बाद इसने मेरे मतलूबा सामान के अलावा साथ काफी ज्यादा टोफियां और बस्कट भी थमा दिए थे। मैं चुपचाप घर आ गई। अम्मी ने जब इतनी देर बाद वापस उन्हें का पूछा तो मेरे दिल में खौफजदा चूर घस इया और मैंने साफ झूठ बोल दिया कि दुकान पर रुश की वजह से देर हो गई थी। अम्मी मुतमईन होकर अपने काम में मसरूफ हो गईं और उसके बाद मैं हर कुछ दिन बाद दुकान पर जाती और बस्कट और टाफियां लेकर वापस आती। फिर मेरा शऊर पख्ता हो गया होने लगा और एक दिन में बालग हो गई। मेरी माँ ने उस दिन के बाद से मुझे दुकान पर भेजना बंद कर दिया। वैसे भी अब मुझे टाफियों और बस्कट का लालच नहीं रहा था। हाँ, मुझे इतना इदराक होने लग गया था कि ये जो कुछ भी होता इया है ये ठीक नहीं है। अब दिल में एक बेचैनी जन्म ले रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी और मुझे जिस्मानी और जिनसी मामलात की समझ होती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे अंदर की बेसुकूनी बढ़ती जा रही थी। इज मैं सोचती हूं कि काश जिस दिन उसने मेरी गाल पर हाथ लगाया था इसी दिन मैं अपनी उम्मी को बता देती या उस दिन के बाद कभी उस दुकान पर न जाती। लेकिन अब पुछतावे का वक्त नहीं रहा था। आज मैं 25 साल से हूं, ऊपर की हूं, लेकिन जब किसी काम से घर से निकलती हूं और वो दुकानदार आज भी मुझे मीठी मीठी नजरों से देखता रहता है, लेकिन अब वो मुझे एक शैतान की तरह है देखता है। मेरा दिल करता है कि काश मैं उसका मुंह ना मोड़ सकती जिसने मेरा बचपन बर्बाद करके मुझे वक्त से पहले जवान कर दिया था। मैं तो मासूम और न समझ थी, लेकिन वो तो समझदार था ना, मुझे अपनी बेटी जैसी समझकर दरस खा सकता था। अब घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी सूरत शादी का नाम सुनना पसंद हूं नहीं करती हूं। मेरा दिल चाहता है कि किसी मर्द को धोखा देने से बेहतर है कि मैं खामोशी से किसी तरफ चली जाऊं और कभी वापस पलट कर न देखूं। फिर सो जाती है कि वो दुकानदार भी तो एक मर्द ही था ना जिसने अपनी बीवी को धोखा दिया था। उज उसकी अपनी 3 जवान बेटियां हैं जो रोजाना हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज और स्कूल जाती हैं। मैं अक्सर उनको देखकर सोचती हूं कि अगर इन लड़कियों को अपने बाप की करतौत पता चले तो उनका रद्द अमल किया होगा। तीनों लड़कियां मेरी तरह होंगी, खूबसूरत और जवान हैं। फिर एक दिन कुदरत की चुकी चल पड़ी जिसने उस दुकानदार को बारीक पेश कर रख दिया हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन सुबह सुबह शोर से मेरी ऊँख खुल गई। मैं ऊँखें मिलती हुई कमरे से बाहर आई और उम्मी से पूछा कि ये कैसा शौर है। कौमी कहने लगी कि सामने निकर पर जो जमील दुकानदार हैं उसकी बड़ी दोनों बेटियां रात किसी के साथ भाग गई हैं। मेरा मन्ना खुले का खला रह गया।
दोनों बेटियां एक साथ? मैंने हैरान होकर पूछा। जी, दोनों एक साथ, वही जो हमारे दरवाजे के सामने से गुजर कर कॉलेज जाती थी, अम्मी ने कहा। और उनके काम तो देखो, जाते हुए अपने बाप की उम्र भर के कमाई भी साथ ले गई। उम्मी बताकर अपने काम में मसरूफ हो गई और मैं सोचने लगी कि बाप की उम्र भर के कमाई को तो मैं अच्छी तरह जानती हूं। इस दिन के बाद जब कभी मैं उस दुकान के सामने से गुजरी, उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मिकाफात अमल की चुकी ने इसको पैस कर रख दिया था।